साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी के लीडर पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि रेवंत रेड्डी वजीर आला के ओहदे की आड़ में गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी साफ झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस हुकूमत को खतरा है। केसीआर ने कहा था कि केसीआर ने जो बात कही उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी इस बयान को लेकर हर जलसे में इसका जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर बीआरएस पार्टी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी। बीआरएस లో చేరతారు సార్ అంటే అవసరం లేదని చెప్పాను అని మాట కేసీఆర్ గారు అన్నారు. ఈ మీ ఛానల్లోనే వచ్చింది. ఏ ఒక్క ఛానల్ కాదు, మిగతా అన్ని ఛానల్లో ఉన్నాయి. అందుకే నేను 2-3 తెచ్చాను. లేకపోతే ఏమంటారు, ఓహో వీళ్ళ ఛానల్లో వచ్చింది అంటారు. మళ్ళీ ఇన్నటే కొంతమంది నాకు తెలియదా? ఇంతటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఎందుకు వస్తున్నది? వక్రీకరించి ప్రజల ముందుకు పోవాల్సిన సమస్య ఎక్కడిది? 100 రోజుల పరిపాలన మీద రెఫరెండం అన్నావే, మరి దాని మీద మాట్లాడలేదు. దాని మీద మాట్లాడుతున్నావా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? హామీలు నెరవేర్చాం. ఏ హామీలు నెరవేర్చాం? 6 గ్యారెంటీస్ కదా. దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 13 కదా. మీరు సాక్షులు. దయచేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా వాస్తవాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయనేది మీకు తెలుసు. ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. दिल्ली शराब मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूस बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को फिर मायूसी हुई। कविता की जमानत की दरखास्त पर दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को महफूज रखा। अदालत इस मामले पर फैसला 2 मई को सुनाएगी। वाज़ेह है कि आज कविता की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने दरखास्त से जमानत दाखिल की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम वजीर आज़म मोदी की क़यादत में मुस्तहकम, फैसलाकुन और ईमानदार हुकूमत बनाने का आज़म रखते हैं ताकि विकसित भारत बनाया जा सके। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी रियासत की आवाम से यह यकीन दहानी करवाना चाहती है कि वो उनके साथ है। तेलंगाना और मुल्क की एक साथ तरक्की होगी। उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे से मुतालिक राहुल गांधी के रिमार्क पर कहा कि पहले राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक से निपटना चाहिए। केरल के वजीर आला राहुल गांधी को शिकस्त देने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें केरल के बाहर एक और महफूज सीट तलाश करनी पड़ेगी। अलग अलग योजनाओं से ढेर सारे मौके, ढेर सारे अवसरों से आगे बढ़ेगा, सुखी और समृद्ध होगा। सामने देश के सामने चुनौती है कि कोई विपक्ष नहीं, एक टूटा फूटा इंडिया अलायंस जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तय नहीं कर पा रहा है कि किधर दोस्ती किधर कुश्ती। केरल में सीपीएम जो इंडिया अलायंस का भाग है, उसके मुख्यमंत्री पिनाई विजयन जी ने राहुल गांधी जी का पर्दाफाश किया है और राहुल गांधी जी ने उनके इंडिया अलायंस के मित्र पक्ष टीएमसी। बीजेपी के रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत में खुश्क साली और गैर मौसमी बारिश से किसान परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ पानी है या फसल सूख रही है तो दूसरी तरफ कटी हुई फसल की खरीदारी बड़ा मसला बन गई है। उनका कहना था कि वो भीगी फसल भी खरीदने का कोई इम्कान नहीं है, फसलों की कोई कीमत नहीं है, उन्हें कोई मुआवजा या बोनस नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने वोटों के लिए कर्जा माफ़ी का ऐलान किया है, फलाही प्रोग्रामों के लिए फंडिंग नहीं है और गारंटी के लिए फंडिंग कहां से आएगी। ప్రజలు వాస్తవమే, కానీ నిన్ను నమ్ముతలేరని చివరికి దేవులను కూడా ఒట్టు పెట్టి దేవులను కూడా మీరు ఈ రకంగా మీరు వాడుకోవడం అనేది బాధాకరమని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మీ మాటకు ఎంత విలువ లేదో మీ ఓట్లను బట్టి అర్థమవుతా ఉన్నది. ఎక్కడన్నా నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను, మీరు రుణమాఫీ కోసం ఒట్టు పెడితే మిగిలిన 400 పైచీలకు మీరు ఇచ్చిన హామీలు మరి గట్టు మీద పెట్టినట్టు అని అడుగుతున్నా. ఒక్క హామీ కోసమే ఇన్ని ఒట్లు పెడుతున్నారు. ఒక్క హామీ కోసమే ఏ దేవుడు కనబడితే ఆ దేవుడి మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటున్నారు కదా. మరి మీరు ఇచ్చేటువంటి 412 హామీల విషయంలో మీరు ఎంతమంది దేవుళ్ళ చుట్టూ వెళ్ళి ఎంతమంది దేవుళ్ళ చుట్టూ మీరు ఒట్టు పెట్టుకొని తిరగాలని అడుగుతున్నా. ఈరోజు మీ పరిస్థితి
ప్రజలలో నవ్వులాటగా ఉన్నది. అంటే నువ్వు ఇచ్చిన మాట ఆ రోజు ఎన్నికల సమయంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఆ రోజు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం డిసెంబర్ 9వ తారీఖుకి రుణమాఫీ చేస్తాంటివి. దాని తర్వాత అసెంబ్లీ సాక్షిగా 100 రోజుల సమయం అడిగినావు, 100 రోజుల్లో అన్ని అమలు చేస్తా అని చెప్తివి. ఈరోజు 100 గడిచింది, 4.5 నెలలు గడుస్తున్నది. ఇక ప్రజలు నిన్ను నమ్ముతలేరని చెప్పి ఒకసారి జోగులమ్మ అంటివి, అమ్మవారి మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటేవి. దాని తర్వాత ఈరోజు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటేవి. ఈ రకంగా రాముడి మీద ఒట్టు పెట్టుకుంటేవి. ఈ రకంగా ఏ దేవుడు కనబడితే ఆ దేవుడి మీద ఒక్క రుణమాఫీ కోసమే ఇన్ని ఒట్లు పెట్టుకుంటే 412 హామీల మీద ఎన్ని లక్షల మంది దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. పోషమ్మ ఏ ఊరికో దా ఊరిని ఒప్పియాలంటే ప్రతి ఊరూరా పోయేసి పోషమ్మల మీద మైసమ్మ మీద ఒట్టు పెట్టుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు ప్రజలు నిన్ను నమ్ముతలేరు కాబట్టే నువ్వు ఈ मरकजी वजीर दाखिला व बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह जुमेरात को तेलंगाना का दौरा करेंगे। पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी परमेंद्र रेड्डी ने ऐलान किया कि वो मेदक पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अमित शाह सिद्दीपेट में एक जलसे से खिताब भी करेंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गोशा महल के बीजेपी के रुकन असेंबली के खिलाफ सुल्तान बाजार पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में सुमोटो केस दर्ज किया है। खबर 18 तारीख को अफजलगंज पुलिस ने रामनवमी जुलूस के मौके पर बगैर इजाज़त रैली निकालने पर और अवामी मकाम पर आतिशबाजी, ट्रैफिक में खलल अंदाजी पर राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताज़ा तौर पर एक और केस दर्ज किया गया है। राजा सिंह के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की एक खातून असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उमा देवी को सईदाबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान हैदराबाद बीजेपी लोकसभा की उम्मीदवार माधवी लता से हाथ मिलाने और गले मिलने पर मुअत्तल कर दिया। एएसआई उमा देवी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की मुहिम के दौरान बंदोबस्त की ड्यूटी पर थी। एक वीडियो में खातून एएसआई बीजेपी उम्मीदवार के करीब आती हैं और हाथ मिलाने के बाद उन्हें गले लगती नजर आ रही हैं। वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था और उसने सीनियर पुलिस अफसरान की तवज्जो मबजूल कराई, जिन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया और एएसआई को मुअत्तल कर दिया। हाल ही में हैदराबाद बीजेपी के उम्मीदवार पर बेगम बाजार पुलिस ने मुबैना तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने और हैदराबाद की एक मस्जिद की तरफ तीर चलाने वाले इशारे पर नफरत अंगेज तकरीर के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया था। आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने असेंबली के 38 उम्मीदवारों की फेरिस जारी कर दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की दस्तखत से इस फेरिस को जारी किया गया। कांग्रेस ने श्रीकाकुलम से अंबाटी कृष्णाराव, बुबली से एम विद्यासागर राव, गजपति नगर से डी श्रीनिवास का नाम फाइनल किया है। ऐसे ही मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अगले माह तक रियासत में पीने के पानी की सप्लाई की सूरत हाल पर सख्त नज़र रखें। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो सिस्टम को तैयार करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पानी की सप्लाई में रुकावटों को नज़रअंदाज ना किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने म्यूनसिपल आबपाशी पंचायत राज महकमों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और रियासत में पीने के पानी की फराहमी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सप्लाई में खलल है उनकी निशानदही की जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं कि आवाम को रुकावटों की वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया है कि त्योहार और रैलियां पुरअमन तरीके से मुनक्किद किए जाएं। हनुमान जयंती रैली के मौके पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दीगर महकमों के ओहदेदारों के साथ आज एक राब्ता मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर सीपी ने कहा कि रैली में डीजे, पटाखे फूंकना, राहगीरों पर रंग फेंकना, लाठियां, चाकू, असलहा, इश्तियाल अंगेज तकारीर, गाने और बैनर्स आवेदन करना ममनू है। पुलिस की इजाज़त के बगैर ड्रोन का इस्तेमाल ना किया जाए। रैली को पुरअमन बनाने के लिए सब ताउन करें। रैली के मुंतज़मीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी ना करें क्योंकि इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज है। बस चलाने में ताखीर पर आरटीसी बस ड्राइवर पर मुसाफिर ने हमला कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के बस डिपो में बसों को रोक दिया गया। हमले के इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत पर नवाज नामी मुसाफिर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस बस ड्राइवर की शिनाख्त रामुलू के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक इस नौजवान ने बस चलाने में ताखीर की वजह दरियाफ्त की, जिस पर बस ड्राइवर ने उससे कहा कि चूंकि वो और कंडक्टर खाना खा रहे हैं इसलिए 5 मिनट में बस चलाई जाएगी। इस पर बरहम नौजवान ने ड्राइवर रामुलू पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने इस खुसूस में विकाराबाद पुलिस स्टेशन में नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है।
नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हॉस्टल के वाटर संप में गिरकर हलाक हो गया। ये मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। ये वाकया आज रायदुर्ग पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 25 साल शेख उस्मान सुफियान सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए अंजया नगर के पीजी हॉस्टल में मुकीम थे। आज सुबह वो टिफिन लेकर वापस हो रहे थे कि वो गेट खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वाटर सम्प का ढक्कन खुला हुआ था, जिसके नतीजे में नौजवान उसमें गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वाटर सम्प का ढक्कन ना लगाते हुए लापरवाही बरतने पर हॉस्टल इंतजामिया मधुसूदन रेड्डी के खिलाफ रायदुर्ग पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में नेशनल हाईवे 65 पर पेश आए भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मुकुंदापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार पेट्रोल पंप के करीब सड़क के किनारे रुके हुए कंटेनर से पीछे की तरफ से न सिर्फ टकरा गई बल्कि कंटेनर के नीचे घुस पड़ी। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। महलूकीन की शिनाख्त 29 साल राजा और 27 साल भवानी के तौर पर की गई है। इज्तिमाई असमत रेजी के बाद फुटपाथ पर महवे ख्वाब कचरा चुनने वाली खातून का कत्ल कर दिया गया। यह वाकया कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। मूसापेट जंक्शन के करीब विष्णु प्रिया लॉज के पास इतवार की सुबह सेलार में एक दुकान के शटर के सामने 45 साल खातून की लाश पाई गई। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर देखा और पुलिस को शक हुआ कि खातून की असमत रेजी की गई। सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेने पर मालूम हुआ कि 2 नौजवानों ने खातून को गली में ले जाकर उससे चंद मिनट बाद बात की थी। उसके बाद उसे ज़बरदस्ती सेलार में ले जाकर इज्तिमाई असमत रेजी की गई। बादशाह नौजवान मोटरसाइकिल पर वहां से कुकट पल्ली की सिमत फरार हो गए। शुबा जाहिर किया जाता है कि इज्तिमाई असमत रेजी के बाद खातून का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। तेलंगाना के भद्राचलम के एएसपी प्रत्यूष पंकज के सामने 6 माओइस्टों ने खुद सुपुर्दगी की है। ये माओइस्ट काफ़ी अरसे से पुलिस के खिलाफ कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस थे। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि मौजूदा वक्त में जंगलों में माओइस्टों की मौजूदगी में कमी के साथ और हुकूमत की तरफ से हथियार डालने वाले माओइस्टों को दिए जाने वाले मुआवजा और सहूलियात के पेश नज़र उन माओइस्टों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।